तानुंता तरततन तानुंता तानुंता नंतरि नंतरि तानुंता तानुंता झंता झुमता नुंता तानुंता झंता झुमता नुंता झनुंता झनुंता तानुंता तरततन तानुंता तानुंता नंतरि नंतरि तानुंता। जंगल जंगल फिर बात चली। Radio is an inheritor of our ancient storytelling tradition. And what better medium than radio to bring you a series specially curated for children and the young at heart, based on the enchanting and enduring fables of India like the Panchatantra. तो बच्चों, पता है आज हम आपको कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं? इसका नाम है शेर जो जीवित हो उठा, और सुना रहे हैं योगेंद्र टिक्कू। आओ मिलकर सुनते हैं। क्या हुआ कि एक बार एक गांव में 4 मित्र रहते थे। अब उनमें से 3 जो थे बड़े वाले, वो पढ़ लिख कर वैज्ञानिक तथा मंत्र शक्ति से बहुत बलवान बन गए। परंतु उनमें जो सबसे छोटा था वो वैज्ञानिक तो नहीं बना। हाँ, वो बुद्धिमान बहुत था, उसमें बुद्धि बहुत थी, इसलिए वो बहुत समझदार भी था। एक दिन चारों मित्र बैठकर बातें कर रहे थे और उनकी बातें चल रही थी कि हम लोग एक छोटे से गांव में रहते हैं, इसलिए हमारे पास धन की कमी है, तो फिर क्या करना चाहिए। सब ने इस पर मिलजुल कर विचार किया। तब सबको लगा कि उन्हें किसी बड़े राज्य में चले जाना चाहिए, जहां बहुत सारे पैसे वाले धनवान लोग रहते हैं, और वहां जाकर वो उन धनवानों के सामने अपनी विद्या का प्रदर्शन करेंगे, उन्हें नए नए चमत्कार और मंत्र शक्ति के प्रयोग दिखाएंगे। उससे वो धनी लोग प्रसन्न होकर हमें ढेर सारा धन देंगे। तब हमारे पास धीरे धीरे बहुत धन जमा हो जाएगा, और जब हम भी धनी हो जाएंगे तब अपने गांव वापस आ जाएंगे। अब इस बात पर लगभग सभी सहमत हो गए थे, पर वो छोटा वाला मित्र जो बुद्धिमान था ना, वो थोड़ा चुप सा था। तो जो शेष 3 मित्र थे उन्होंने पूछा, तुम क्यों चुप हो भाई? तो वो चौथा मित्र बोला, दोस्तों, आप तीनों तो वैज्ञानिक हो और आप लोग अपनी शक्ति से चमत्कार भी कर सकते हो, परंतु मैं तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं कर सकता, फिर मैं कैसे धन कमाऊंगा? तब उनमें से एक मित्र बोला, देखो दोस्त, बचपन से ही हम सब एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी रहे हैं, इसलिए जो धन हम कमाएंगे उसमें तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा। तुम भी तो कभी कभी अपनी बुद्धि से हमारा भला ही करोगे। इस बात पर सभी दोस्त राजी हो गए और दूसरे दिन तैयारी करके सब निकल पड़े। जब वो जा रहे थे ना, तो रास्ते में एक जंगल आया। जंगल में थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक मरे हुए शेर का शरीर पड़ा हुआ है। उसके सारे अंग बिखरे पड़े थे, हड्डियां कहीं, मांस कहीं। अब तीनों युवकों को अपनी विद्या तथा शरीर की शक्ति का बहुत अहंकार था। उन्होंने सोचा कि हमारे पास तो मंत्र शक्ति है, क्यों ना हम इस मृत शरीर पर भी अपनी विद्या को परख लें। हम इस मृत शरीर के अंदर जीवन डाल सकते हैं। तो चौथे वाले बुद्धिमान मित्र ने कहा, दोस्तों, ऐसा करना उचित नहीं है। अपनी विद्या का प्रयोग जहां उचित तथा आवश्यक हो वहीं करना चाहिए।
परंतु लो जी, वो बाकी 3 मित्र तो माने ही नहीं, उसकी बात को अनसुना कर दिया। अब क्या हुआ कि पहले मित्र ने सारी हड्डियों को मिलाकर शेर का ढांचा बना दिया, दूसरे ने उसमें रक्त और मांस आदि लगा दिया, तो शेर का ढांचा तैयार हो गया। जब तीसरे मित्र ने उस शेर में प्राण डालने की प्रक्रिया शुरू की, तो उस चौथे समझदार मित्र ने उन्हें रोका। वो बोला, अरे ठहरो ठहरो, क्या कर रहे हो? तुम लोग अपनी विद्या से शेर को जीवित कर दोगे तो वो जीवित होते ही हम सबको मारकर खा जाएगा, समझो बात को। लेकिन लो, उन तीनों को तो अपनी विद्या का बहुत घमंड था, बहुत अहंकार था, इसलिए उन बाकी तीनों ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हम अपनी विद्या का प्रयोग तो करेंगे ही। तब वो बुद्धिमान मित्र बोला, ठीक है दोस्तों, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखलाना ही है तो दिखलाओ, लेकिन एक क्षण रुक जाओ, पहले मैं इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊं, फिर तुम शेर को जीवित करना। और ऐसा कहकर वो वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गया। इधर उन तीनों ने मिलकर अपनी विद्या से शेर को जीवित कर दिया। बस फिर क्या था, जीवित होते ही शेर ने उन तीनों पर हमला कर दिया और उन्हें मार डाला और वहां से सिर हिलाता हुआ चला गया। ये दृश्य देखकर पेड़ पर बैठे बुद्धिमान मित्र को बहुत दुख हुआ। वो मन ही मन सोचने लगा कि मैंने इनको कितना समझाया था कि विद्या का प्रदर्शन सोच समझकर बुद्धि के साथ करना चाहिए, परंतु इन तीनों ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए ये हाल हो गया। और वो दुखी होकर वापस अपने गांव चला गया। शेर जो जीवित हो उठा। कैसी लगी कहानी? इसे सुना रहे थे योगेंद्र टिक्कू। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे इसी समय। क्या कहा? इससे पहले के एपिसोड्स आप नहीं सुन पाए? कोई बात नहीं, हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी AIR पर प्रसारण के बाद हर एपिसोड आप सुन सकते हैं। तो ये कहानियां सुनते रहिए, कहीं भी कभी भी। हाँ, फेसबुक पे हो? मम्मी पापा किसी से भी कहकर हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी फीचर्स पर जाकर बताओ कि आपको स्टोरी कैसी लगी। बाय। A presentation of the Central English and Hindi Features Units. This program came to you from the External Services Division of All India Radio. Tanum ta, taratatan tanum ta, tanum ta nantari nantari tanum ta, tanum ta jhanta jhumta num ta, tanum ta jhanta jhumta num ta, jhanum ta jhanum ta tanum ta, taratatan tanum ta. जंगल जंगल फिर बात चली।